रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे माइक के बारे में। जैसे आपके पास माइक का कोई फॉल्ट आता है तो आपको कैसे उसे समझना है। जैसे मान लो हमारे पास एक ये मॉडल है जो कि J3 है आपका। इसमें आपका माइक नीचे लगा होता है चार्जिंग पिन के पास में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप के माइक को आप J2 के माइक की तरफ से जानते हैं, ये जिसमें आपकी दो टिप्स होती हैं और बीच में एक गोला होता है। तो जिसे आप J2 के माइक के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं वो समझेंगे और इसका इस्तेमाल अगर ये खराब हो जाता है तो हमको कैसे समझना है कि इसकी लाइन को कैसे चेक करना होता है। और यहाँ पर हम J2 का भी खोल खोल लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपका इस टाइप का जो माइक है वो J2 का होता है। ठीक है, ये कुछ माइक अलग है और ये माइक आपका इस टाइप का है। तो जो माइक में आपकी तीन सप्लाई काम करती हैं, इसमें एक तो ग्राउंड होता है। अगर आप इसका जो ऊपर वाला सिरा है ना, ये ऊपर वाला सिरा अगर आप इस पे चेक करेंगे तो आपको इस पे ग्राउंड आएगा। इसमें से आपकी दो सप्लाइयां हैं। एक सप्लाइया माइक को काम करने के लिए वोल्टेज की लाइन होता है और एक आपका होता है एक तरह का माइक का पॉजिटिव पॉइंट मतलब डेटा का लाइन। जब आप कोई भी चीज बोलते हैं तो इसी के थ्रू आपका वो आईसी तक रीड किया जाता है। तो अब समझेंगे माइक के बारे में। माइक सर्वर समझेंगे। जैसे कि हमारे पास माइक कितने प्रकार के आते हैं तो समझ लेते हैं। एक माइक इस टाइप का आता है। सेकंड माइक इस टाइप का आता है। थर्ड माइक इस टाइप का आता है। और एक माइक आपका इस टाइप का आता है। और इसके अलावा आपका एक माइक हमारा और आता है इस टाइप का। जैसे आपका अगर आपने देखा होगा J2 वाला माइक का हमारा जो होता है वो आपका कुछ इस टाइप का होता है। इसके यहाँ पर आपका एक पिन होता है और एक पिन आपका यहाँ होता है। और यहाँ पर आपका कुछ इस टाइप का एक गोला होता है जिसमें आपका एक होल होता है। ठीक है, इस टाइप का एक माइक होता है। सेकंड माइक अगर आपने देखा होगा तो एक एक टाइप का माइक होता है आपका। एक माइक आपका इस टाइप का होता है। ये जो माइक है आपका, ये आपका ज्यादातर लगता है J2 में। आपका ये माइक J2 सैमसंग का जो फोन है, सैमसंग का J2 फोन में आपका ये लगा होता है। ये J2 के नाम से फेमस माइक है जो कि आपका J2 के फोन में अक्सर ये हमने देखा गया है। और ये J2 के नाम से ही फेमस माइक है ये। सेकंड वाला ये वाले माइक भी आपका बहुत पहले काम करता था। ये माइक आपका देखा जाता है MI के
कुछ मॉडलों में है, जैसे एक का नाम लेते हैं 5A, उसमें उसके जो नीचे सब बोर्ड है उसमें इस टाइप का माइक लग के आता था। ठीक है, जैसे 3S प्राइम में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपके इस टाइप के माइक और आते हैं। इसमें आपकी 4 पिन होती है। ठीक है, ये माइक भी आपका कई जगह पर देखा गया है। जैसे अगर आपका जियो का 220 में ये लगता है आपका, जियो का जो 220 मॉडल आता है F220, उसमें आपका ये लगता है जियो के मॉडल में। इसके अलावा आपका एक और आता है जियो का ही, जो कि जियो के माइक, जियो के फोन में लगता है स्पेशल। तो इस टाइप के हमारे फोन में 4 तरह के माइक काम करते हैं। वो 4 तरह के माइक ज्यादातर लगे होते हैं। ठीक है, ये जो माइक है वो आपका स्पेशल है। आपका ये ओनली आपका लगता है जियो का 320। पहले के मॉडलों में ये नोकिया में लग के आता था, जो कि कीपैड हैंडसेट होते थे उनके फ्रंट में लग के आता था ये वाला माइक। अब हम बात करते हैं माइक में कितनी लाइंस होती हैं, और ये भी समझेंगे। तो यहाँ पर आपका एक स्टेप का माइक होता है, जो कि आपका एक सिंपल माइक होता है ये, जिसमें आपके 2 वायर होते हैं। एक ये होता है रेड, और ये ब्लैक, जो कि एक तरह का चाइनीस चाइनीस है आपका ये, इसे हम चाइनीस माइक बोलते हैं। अब आपका ये इसमें तो 2 आपके यहाँ पर लाइंस काम करते हैं, मतलब 2 वायर्स के अंदर इस टाइप के माइक में होती है। इसके अलावा ये इस टाइप का जो माइक है वो आपका लगता है सैमसंग के J2 में। तो आपका समझेंगे एंड्रॉइड फोन के अंदर जो माइक यूज होता है उसमें कितने लाइंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो माइक यूज होता है आपका एंड्रॉइड के अंदर, उसमें आपकी 3 लाइन यूज होती है। 3 लाइन। फर्स्ट आपका होता है ग्राउंड, सेकंड आपका वोल्टेज लाइन, ठीक है। थर्ड आपका होता है माइक का प्लस पॉइंट, P, मतलब कि एक टाइप का डेटा कह सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर आपका इससे 3 लाइन होता है आपका। इसके ये जो लाइन है इस पर ग्राउंड मिलेगा आपको। इसके बाद इसका जो ये प्रिंट है, और इसके बाद आपका एक ये प्रिंट है जो आपका। अब आपका ये जो प्रिंट है इसमें आपको मिलेगा वोल्टेज लाइन। इसमें आपका रिकॉर्डिंग करते टाइम, मतलब जब आप माइक पर काम करेंगे उस टाइम ही आपको इस लाइन पे वोल्टेज देखने को मिलेगा। और ये आपका माइक का पॉजिटिव लाइन, P। ये आपका माइक का पॉजिटिव लाइन है, मतलब कि यहां से वोल्टेज के थ्रू ये माइक से आपका जो भी आप बोलते हैं वो सीधा आईसी तक चला जाता है। और इस टाइप के जो माइक होते हैं उसमें आपका ये और ये आपके सभी ग्राउंड होते हैं। माइक में पॉइंट 3 ही काम करते हैं आपके। इसमें से आपका एक ये हो जाता है वोल्टेज का लाइन, और ये आपका हो जाता है सप्लाई का लाइन। सेम होगा, ये आपका वोल्टेज आएगा यहाँ पर आपका, तो ये आपका सप्लाई का लाइन होगा, मेन सप्लाई।
अब इसमें आपका इस टाइप का माइक लगा होगा, उसमें आपका डिजाइन होता है ये और ये दोनों, इसमें ये दोनों ग्राउंड होते हैं आपके, और ये दोनों, इस दोनों में आपका सेम वही होगा, एक सप्लाई का होगा और एक वोल्टेज का लाइन होगा। तो यहाँ पर आपका एक लाइन होता है वोल्टेज का, और एक आपका होता है माइक का प्लस पॉइंट सप्लाई का। अब जो इस टाइप का जो होता है उसके अंदर आपके जो लाइन होती है, इसमें आपकी ये दो लाइन आपकी जो होती हैं वो आप ग्राउंड समझ लो। इसके बाद एक आपकी होती है वोल्टेज लाइन, और इसके बाद आपकी ये दो लाइन आपकी यहाँ बच जाती हैं, वो डेटा क्लॉक लाइन होती है। एक तो डेटा क्लॉक, और इनमें आपका जो लाइन होता है वो पी मतलब डेटा का लाइन होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये सभी पॉजिटिव लाइन है, वो इस तरह का डेटा का लाइन है। जब भी आप इसमें कोई चीज बोलते हैं तो वो डेटा होता है, वो यहाँ से इस लाइन से थ्रू आपका इसी में चला जाता है। जियो के फोन में आपका एक लाइन बढ़ा दिया है जिसमें क्लॉक लाइन आपको बढ़ा दिया है, और इन दोनों को काम करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है। वोल्टेज इस माइक को मिलता है, उसके बाद ही डेटा और क्लॉक काम किया जाता है। तो इस टाइप के हमारे मोबाइल में माइक लगे होते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का, जैसे मान लो अगर आपके पास J2 वाला माइक आया है, उसमें कुछ भी इशू है, मतलब कि वो आपका काम नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पर आपका बात होता है कि आपका यहाँ पर J2 वाला माइक है जो कि काम नहीं कर रहा, क्योंकि सभी में मैंने बताया आपको, सभी में आपका तीन तीन पिन होता है, मतलब तीन पिन इंपोर्टेंट होता है। माइक के अंदर आपका तीन पिन इंपोर्टेंट है, ग्राउंड, वोल्टेज लाइन और माइक का प्लस पॉइंट। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ग्राउंड, वोल्टेज लाइन, माइक का प्लस पॉइंट। यहाँ भी सेम तीन लाइनें, ग्राउंड, ये मतलब कि आप चाहे तो J2 के माइक को इसमें लगा सकते हैं और आप इसमें भी लगा सकते हैं। कैसे? ग्राउंड को आप ग्राउंड से टच कर देंगे इसके पॉइंट से, और प्लस पॉइंट को यहाँ लगा देंगे जंपर के थ्रू, और वोल्टेज लाइन को यहाँ लगा देंगे तो काम कर जाएगा, क्योंकि इन सभी में भी तीन लाइन ही काम करती हैं, बाकी की लाइन एक दूसरे से अटैचमेंट में होती है। जैसे मान लो आपका ये J2 वाला माइक है, तो इसकी सप्लाई कैसे बनती है वो देख लेते हैं। किसी भी फोन के अंदर जो माइक की सप्लाई है वो हमेशा आपकी बनेंगी पावर आईसी से। पावर आईसी ही आपका माइक को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आपका ये लाइन होगा, ग्राउंड हो जाएगा आपका ये लाइन, ठीक है। ग्राउंड आपको सबसे पहले आपको ग्राउंड चेक करना है, सबसे फर्स्ट आप चेक करेंगे ग्राउंड, GND। अब आपको चेक करना होगा कि इसका वोल्टेज लाइन आ रहा है कि नहीं। तो वोल्टेज लाइन आपका कब आएगा? जैसे सेकंड नंबर आपको, अब आपको मालूम होगा तीन लाइन इंपॉर्टेंट होता है, आपको चेक कैसे करना है। अब आपको माइक को निकाल लेना है, माइक की इस टिप्स पे आपको ग्राउंड चेक करना है। अगर ग्राउंड मिल रहा है तो मतलब पहला स्टेप आपका ओके है, आपका फर्स्ट ये स्टेप आपका ओके हो गया। सेकंड स्टेप वोल्टेज चेक करना आपको। तो वोल्टेज चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल को लगाएंगे रिकॉर्डिंग पर। रिकॉर्डिंग पर आप लगाएंगे, और रिकॉर्डिंग पर जब उस टाइम लगाएंगे तो रिकॉर्डिंग मतलब जिस टाइम आप माइक को एक्टिव करेंगे, जैसे आप कहीं भी कॉलिंग करेंगे या आप रिकॉर्डिंग करेंगे, तो उस टाइम माइक एक्टिव होता है, मतलब माइक का काम होता है। माइक का जिस टाइम काम हो उसी टाइम इस टाइम में वोल्टेज आएगा, उस टाइम में आपका इस लाइन में वोल्टेज आएगा पावर आईसी के थ्रू। पावर आईसी जब आप कोई भी माइक का काम करेंगे, जैसे मान लो अगर आपके फोन में माइक का इश्यू है, तो एक बार आप रिकॉर्डिंग लगाएंगे चेक करने के लिए कि माइक का आवाज रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। उस टाइम ही आपका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पर ही आपका वोल्टेज आएगा, वोल्टेज कम, वोल्टेज आपका आएगा रिकॉर्डिंग पर।
उससे पहले वोल्टेज आपका नहीं मिलेगा। इस लाइन में वोल्टेज आपको मिलेगा 1.8 से लेकर 2.8 वोल्टेज आपको मिल जाएगा। जीआर मिलेगा आपको यहाँ पर तकरीबन 300 से ले 300 प्लस मिल जाएगा आपको ये GR। और यहाँ पर ठीक है, ये तो बात हुई आपका, ये पॉइंट आपको चेक कैसे करना है। तो जब रिकॉर्डिंग आप लगाते हैं अपने फोन के अंदर, तो आपने देखा होगा आपके डिस्प्ले में ग्राफ चलता है। ग्राफ किस टाइप का चलता है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे फोन का डिस्प्ले ये है, ये आपका डिस्प्ले है और आपने इसे लगाया रिकॉर्डिंग पर। रिकॉर्डिंग पर लगाया है, रिकॉर्डिंग में कुछ इस टाइप का ही होता है। फिर जब आप फोन को रिकॉर्डिंग में लगाएंगे ये वोल्टेज चेक करने के लिए, उस टाइम आपका ठीक है डिस्प्ले पर आपका देखा होगा आपने इस टाइप का ग्राफ चलता है आपका। इस टाइप से आपको रिकॉर्डिंग के टाइम आपको दिखता है कि नहीं इस टाइप का ग्राफ। फोन को रिकॉर्डिंग पे लगाकर, तो जब आपका माइक को लगा ही नहीं है, ठीक है, माइक की प्रिंट पे आप चेक कर रहे हैं, पहले आपने ग्राउंड चेक किया उसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए आप फोन को लगाएंगे रिकॉर्डिंग मोड पर। रिकॉर्डिंग मोड पर लगाएंगे, अभी माइक नहीं है तो आपका ये लाइन सीधा सीधा आएगा, मतलब यहाँ पर कोई भी डाटा डाटा के माइक के थ्रू आएगा। तो यहाँ पर आपका कोई भी लाइन ना मिलने पर आपका लाइन इस टाइप का दिखेगा, बट आपको यहाँ वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको यहाँ वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलना चाहिए 1.8 से लेकर 2.8 तक, ये वोल्टेज आपको यहाँ मिल जाना चाहिए। और डिस्प्ले पर आपको रिकॉर्डिंग ऑन करना है, उस टाइम आप ये वोल्टेज को चेक कर पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम में आप इस वोल्टेज को चेक कर पाएंगे। जैसे आपने ये वोल्टेज आपने चेक कर लिया, ठीक है। और जब हमारा माइक ओके होता है, तो जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा इस टाइप से कुछ ग्राफ चलता है। तो जब आप माइक को निकाल लेंगे और रिकॉर्डिंग पर फोन को जब आप लगाएंगे, तो उस टाइम आपका लाइन सिंगल बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइक नहीं लगा है। तो माइक न लगने पर आपको यहाँ पर जो वोल्टेज का लाइन पर आपको इस तरह से मतलब कुछ भी आपके डिस्प्ले में नहीं होगा, एक सिंगल लाइन आपको दिखने लगेगी। उस टाइम वोल्टेज चेक करेंगे, अगर आपको यहाँ पर वोल्टेज मिल जाता है, जैसे मान लो आपको अगर वोल्टेज यहाँ पर मिल जाता है, तो समझ जाओ आपका जो फर्स्ट लाइन है, ये जो पहला लाइन है आपका, ये जो आपका पावर आईसी से आ रहा है, ठीक है, ये आपका ओके फर्स्ट लाइन पावर आईसी जो आ रहा है, अब ओके है। अब इसके बाद हमको चेक करना होता है आपका ये लाइन, ये इसे आप या तो डेटा का लाइन कह सकते हैं या एक कह सकते हैं सिग्नल का लाइन। तो एक टाइप का आपका सिग्नल होता है, सिग्नल, ये आपका एक टाइप सिग्नल होता है, ये भी आपका सीधा सीधा आता है इसी से, पावर आईसी से भी सिग्नल आपका आएगा। अब ये सिग्नल को चेक कैसे करना है कि ये हमारा सिग्नल आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपने माइक को निकाल दिया है, ठीक है, उसके बाद टिप्स चेक कर रहे हैं। तो जब आप जैसे मान लो अगर आपको ये लाइन चेक करना है, जैसे आपने ये लाइन चेक किया, आपको यहाँ वोल्टेज मिल गया, मतलब ये लाइन मेरा ओके हो गया, ग्राउंड चेक कर चुके हैं आप, दोनों लाइन ओके हो गया। अब बस आपका ये मेन लाइन, तो माइक की इस लाइन को चेक करने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, माइक को निकाल कर आपको इस जो पिन है आप इस पर रख देंगे ट्वीजर, ट्वीजर रख देंगे या ब्लेड रख दो इस पॉइंट पर। आपको इस पॉइंट पर अपने हैंड से टच करना है। अगर सीपीयू से सीपीयू मतलब माइक का जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे, माइक यहाँ से एक्टिव होगा,
जब माइक की सप्लाई आपकी पीएमआईसी एक्टिव करेगा तो यहाँ से आपका ये सिग्नल भी इसके लिए भेजता है। जब ये सिग्नल आता है उसके बाद ही यहाँ से डेटा चला जाता है। तो जब आपको समझना है कि ये सिग्नल मेरा आ रहा है कि नहीं, तो आप इस पर रखेंगे ट्विजर, क्योंकि ये अभी आपके मदरबोर्ड का केवल प्रिंट है माइक के। आपको इस पर रखना है ट्विजर। ट्विजर रखेंगे तो आपका जैसे माइक लगा होने पर और माइक ऑन होता है उस टाइम आपका इस टाइप से ग्राफ चलता है। तो जब आप माइक के प्रिंट पर माइक को निकाल के जब इस टिप्स को चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं, जैसे आप माइक पर रिकॉर्डिंग पे लगाएंगे तो यहाँ से माइक का सप्लाई एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से जो सप्लाई आएगा वो यहाँ तक आएगा। तो जैसे आप यहाँ पर ट्यूजर को टच करेंगे और आपके हाथ से कोई जितना भी आपका फ्रिक्वेंसी इसको मिलता है इसको ये रीड कर लेगा और आपको सीधा सीधा पावर आईसी को ये दे देगा। तो पावर आईसी इसको डिस्प्ले कर देगा इस टाइप से। इस टाइप से आपका कुछ ना कुछ ग्राफ आपके फोन में बनने लग जाएगा ऐसे डिस्प्ले पर, मोबाइल के डिस्प्ले पर दिखने लगेगा रिकॉर्डिंग मोड पर। तो आप कंफर्म हो जाएंगे मेरा ये लाइन भी मेरा आ रहा है। इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है मेरा माइक खराब है। अगर आपका ये सप्लाई चेक करने के बाद आपका अगर सब कुछ ओके है सप्लाई है तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि मेरा माइक ही खराब है। आपको माइक चेंज करने के बाद ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको माइक को चेक करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो हमारा ये माइक है ये वाला माइक इसको मुझे इस फॉर्म में लगाना है तो क्या करना होगा आपको, आपको जंपर लगाना होगा 3। ग्राउंड को आप इससे टच करेंगे ग्राउंड से, और जो वोल्टेज लाइन है उसको आप इससे टच कर देंगे वोल्टेज लाइन से, और आप इस लाइन को पॉजिटिव लाइन को इससे टच कर देंगे तो आपका ये माइक भी इसमें लग जाएगा। J2 वाला माइक आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा तो आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। कैसे कि इसमें आपके 2 पॉइंट ग्राउंड है तो आप एक ग्राउंड अटैच कर देंगे, वोल्टेज लाइन का जंपर आप वोल्टेज लगा देंगे यहाँ, और माइक के प्लस पॉइंट का लाइन माइक के प्लस पॉइंट लगा देंगे। इस टाइप से आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी इन माइकों की। अब हम बात करते हैं इन लाइनों में आपका फिल्टर के लिए क्या क्या लगाया जाता है। जैसे कि आपका नॉइस ना आए, मतलब कि आवाज में कोई भी खराब आवाज ना आए, तो इसके बीच में क्या लगता है वो भी देख लेते हैं। जैसे ये लाइन है आपका माइक का प्लस पॉइंट वाला, जैसे जहां पर वोल्टेज आपको मिल जाता है, तो आपका इस लाइन के बीच में आपको सबसे पहले जो मिलेगा एक मिलेगा आपको यहाँ पर डायोड TBS, यहाँ पर डायोड मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर कैपेसिटर, एक लगेगा फिल्टर कैपेसिटर लगेगा इस लाइन में, और आपका इसमें एक लगेगा कॉइल, और आपका एक लगेगा कैपेसिटर। वोल्टेज की लाइन में आपके यहाँ पर लगे होते हैं 3 चीज। ये आपका है कैपेसिटर, ये आपका कॉइल है L, ये C कैपेसिटर। ये आपके एक साइड से ग्राउंड होते हैं, ये कैपेसिटर जो कि फिल्टर का काम करते हैं। ये भी आपका फिल्टर काम करता है यहाँ पर, जो कि कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, वोल्टेज लाइन में आपके ये कंपोनेंट लगना आवश्यक है जो कि माइक के पास में लगे होते हैं। अब आपका जो लाइन है सिग्नल का लाइन है सिग्नल का, इस लाइन में क्या लगा होता है वो भी देख लेते हैं। जो आपका लाइन है सिग्नल का, इसमें आपका सबसे पहले लगता है एक डायोड, उसके बाद एक कैपेसिटर,
एक कॉइल और आपका एक कैपेसिटर। यहाँ पर आपका कैपेसिटर ग्राउंड होता है एक साइड से, सी सी, ये होता है एल कॉइल, ये होता है डी डायोड, ये आपका डायोड होता है टीबीएस। आपका ये टीबी डायोड होता है जो कि ग्राउंड से एक साथ टच होता है आपका। यहाँ पर आपका एक टीबीएस डायोड लगा होता है आपका यहाँ। तो जब सिग्नल की लाइन को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर आपका टीबीएस डायोड इसलिए लगाया जाता है कि इस लाइन में अगर सिग्नल ज्यादा आता है तो आपका जो टीबीएस डायोड है उस सिग्नल को बैलेंस करता है, मतलब सिग्नल को फिल्टर करता है। जैसे मान लो अगर इस टीबीएस डायोड का जो डिजाइन है वो इस टाइप का है कि इसका जो भी सिग्नल आता है, तो जैसे सिग्नल का ये हाइट है, आपके सिग्नल का हाइट ये है, इस तरह से आपका सिग्नल जाता है जब आप बात करते हैं। ठीक है, अगर आपका इससे ऊपर, अगर मान लो अगर आपका इससे जस्ट इससे ऊपर अगर आपका ये जाता है इसका पीक, तो ये क्या करता है, इस आपका टीबी डायोड इसको फिल्टर करने के लिए सिंपल यहां से कट कर देता है इसको, इसको सीधा सीधा ऐसे बना देता है। मतलब कि इसका जो एक्स्ट्रा है उसको अप नहीं होने देता, इससे हमारा नॉइस नहीं आता हमारे फोन के अंदर, आपका नॉइस नहीं मिलता। तो आपका ये टीबीएस डायोड लगना आवश्यक है, ये आपका सिग्नल को फिल्टर कर देता है। ठीक है, उसकी विड्थ को, जो भी आपका सिग्नल हाई होता है उसको लो करता है, जितना भी आपका आईसी में टीबी डायोड का जितना भी वैल्यू उस हिसाब से वो उसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ से आपका माइक होता है एक्टिव। तो जितने भी आपके फोन होते हैं उनमें आपका माइक कंट्रोल होता है पावर आईसी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आपके फोन में माइक निकाल, सबसे पहले आप चेक करेंगे, माइक को निकाल लेंगे और एक माइक लगा के देखेंगे नया। और आपने नया माइक लगाया है फिर भी आपका सेम कंडीशन है, जैसे कि आपने यहाँ पर नया माइक लगाया उसमें सेम कंडीशन है, तो सबसे पहले आप माइक को निकालेंगे और फिर ग्राउंड चेक करेंगे इस टिप से ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं। ग्राउंड मिलने के बाद अब आपको ये दोनों टिप्स पर रीडिंग, मतलब कि वैल्यू चेक करना है कि पावर एसी से इनका जो भी सिग्नल और वोल्टेज आता है काम करने के लिए माइक को आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले आपको लगाना है रिकॉर्डिंग पर फोन। आप रिकॉर्डिंग फोन लगाएंगे तो उस टाइम में आपका ये एक्टिव वोल्टेज होता है, रिकॉर्डिंग लगाने के बाद ही पावर एसी से ये वोल्टेज रिलीज होता है, मतलब कि यहाँ से वोल्टेज फिर भेज दिया जाता है यहाँ के लिए, माइक के लिए। अभी माइक तो लगा नहीं है तो आप मीटर से इस वोल्टेज को यहाँ चेक कर सकते हैं। स्टेप्स पर आपको वोल्टेज मिलेगा 1.8 से लेकर 2.8 तक। आपको ये वोल्टेज मिलता है तो समझ जाओ कि आपका ये लाइन और ये लाइन दोनों ओके हैं आपकी। इसके बाद आपको बचता है ये लाइन, जो कि एक लाइन है डेटा का लाइन, या आप कह सकते हैं माइक का प्लस पॉइंट, ये मेन लाइन ही होता है आपका। इस लाइन को चेक करने के लिए आप फोन को लगाए रिकॉर्डिंग मोड पर, और आपको अगर ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, तो आपको यहाँ पर रखना है ओनली ट्विजर। आप यहाँ पर चिमटी या कुछ भी रख देंगे, ग्राउंड से नहीं रखना है, केवल इसी को रखना आपको हाथ में पकड़ के। तो आपका विदाउट माइक के इस तरह का ग्राफ चलने लगेगा आपके डिस्प्ले पर। रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो इस टाइप ग्राफ चलने लगता है। समझ जाओ कि पावर आईसी से ये लाइन भी मेरा आ रहा है प्योर माइक का। ठीक है, अगर ये आपको मिलता है तब आप समझ जाएंगे मेरा कहीं ना कहीं इशू माइक से दिक्कत है, सप्लाई मेरा सभी बराबर है। तो आप माइक को चेंज करेंगे तो आपका समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो माइक के फॉल्ट जब भी आपके साथ आता है तो आपको इस टाइप से उसे समझना होता है। यहाँ पर जो आपका जी आपका जियो वाला माइक होता है उसको आपको प्रॉपर ही लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि आपका इसमें डेटा क्लॉक का एन होता है और सेट आपका लोगों पर इसीलिए चला जाता है क्योंकि ये उसके सॉफ्टवेयर में इसकी भी फाइलों को रीड किया जाता है, माइक की फाइलों को भी रीड किया जाता है। जैसे इसका बूटिंग में इसका भी सीक्वेंस को ऐड किया गया है, जब तक माइक का लाइन क्लियर नहीं होगा तब तक वो सेट आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए आपका सेट लोगों पर रुक जाता है जब आप माइक को बाहर निकाल देते हैं।
क्योंकि डेटा क्लॉक का लाइन है, क्योंकि ये बूटिंग में आता है, इसीलिए आपका माइक निकालने के बाद सेट आपका लोगो पे रुक जाता है। तो जब आप प्रॉपर लगाते हैं तो आपका काम शुरू हो जाता है। आपका माइक अनम्यूट है। किसी भाई को यहाँ तक कोई सब हेलो। पूछना है तो पूछ सकते, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेलो। बोलो। सर ये एक्टिव लाइन कॉलिंग पे एक्टिव हो जाती ना? हाँ, मतलब कि जब आप कॉल करेंगे ना तो उस टाइम ही आपका हाँ, ये वोल्टेज का लाइन, हुई दोनों लाइन उस टाइम एक्टिव होंगी। दोनों होंगे अब तो मतलब। इस लाइन को चेक करने का तरीका है कि आपको डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर लेंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा आपको। बस जी इस लाइन पर वोल्टेज भी नहीं मिलेगा ना रीडिंग आएगा आपको। जी, इसमें ट्यूजर लगा के हाँ, पता टू जी करना पड़ेगा। लगाएंगे तो उस टाइम डिस्प्ले में, जैसे अगर रिकॉर्डिंग के टाइम ग्राफ चलता है ना माइक लगा होने पर, जी जी इस जी टाइप का चलने लगेगा, मतलब आपके हाथ की रीडिंग को ये कैच कर लेगा और ये पहुंचेगा पावर आईसी तक, ये दे देगा सीपीयू को, सीपीयू डिस्प्ले में सर। शो कर देगा। सर ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना, कॉल करके ट्यूजर्स करेंगे तो साउंड की आवाज आ सकती है ना खतरा तो से। इस कॉलिंग में क्या है, जब आप नीचे का सबवूफर खोल देंगे तो टावर आपका कम ज्यादा होगा, रिकॉर्डिंग में ये हाँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, और सर ये जो 5 पॉइंट वाला बताया सर, ये भी तो लगा सकते हैं नहीं नहीं, इसमें आपका एक क्लॉक का लाइन ज्यादा होता है। क्लॉक की? मतलब इसमें ये पी मतलब डेटा का लाइन है ये ओनली, इसके अंदर जी जी क्लॉक अभी ऐड किया गया है। तो ये क्या है ना, जब आपका देखा होगा जियो के फोन को जब आप निकालते हैं तो आपका फोन लो में रुक जाता है। जी ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सेट चालू होता है ना तो वो इसको भी अपनी बूटिंग फाइल में इसको भी रीड करता है, इसकी लाइन जी ओके है जी कि नहीं। तो इसकी लाइन अगर ओके नहीं मिलती है तो वो वहीं की वहीं सेट को रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। जी। तो सर जियो वाले में ये जियो वाले में जो दो तार वाला आता है वो लगा सकते हैं ना? नहीं नहीं, उसमें आप नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो बहुत माइक की आवाज बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। सर मैंने एक लगाया था ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, तो उसमें आपको रजिस्टर का इस्तेमाल क्योंकि करना पड़ेगा यहाँ पर। सर ये डाटा जो क्लॉक की लाइन है इस पर 10 के रजिस्टर लगा के लगाया था। हाँ, तो आपको एक एक बार आपको यहाँ लगाना होगा ग्राउंड पर, हाँ। और एक आप और लगा 10 के। देंगे हाँ, इससे। प्लस पॉइंट पर। जी। हाँ ऐसे करके लगाया था तो बढ़िया चल रहा था सर। साउंड भी अच्छे थे, मतलब आवाज भी अच्छी थी। हाँ, तो जो डेटा क्लॉक की लाइन है ना, वहां पर आपका जी। जो आप रजिस्टर लगा सकते हैं वो आपका 2.2 के से लेकर 10 किलो का 10। लगा सकते हैं। हाँ, 10 किलो लगाया था तो जैसे चल गया था। जैसे अगर आपको इसकी जगह पर आपको लगाना है, मान लो एक वो माइक लगाना है आपको यूनिवर्सल, तो आप यूनिवर्सल, ये इन दो दोनों के दो, बीच दो तार वाला। आपको 2.2 जी के से लेकर आपको 10 किलो का रजिस्टर आप लगा देंगे बीच में। जी और जी। आपको एक तार लेना पड़ेगा, पॉजिटिव पॉइंट से लेना पड़ेगा, इससे नहीं लेंगे, हाँ इस साइड से लेंगे, और एक हाँ, ग्राउंड एक लेना सेकंड। है। जी तो फिर आपका ये माइक काम कर जाएगा। जी। सर ये मतलब तो लगा तो दिया था सर, पर ये आप बताए मतलब डेड मोड पे चला जाता है या ऑन नहीं होता जियो में? हाँ, ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है क्या? जियो में अगर आप इस माइक को निकाल देंगे तो आपका सेट जी। फिर ऑन नहीं होता, मतलब अच्छा, कि लोगो पर रुक जाता है। ये तो अगर सर खराब होगा तभी ऑन हो जाएगा? 320 खराब का मतलब जब सेट गिर जाता है ना, गिरने पर माइक अगर लूज हो जाता है तब भी सेट रुक जाएगा अच्छा, जियो पे। तो सर है ना, लोगों पे लगे रुक जाएगा या ऑन ही नहीं लोगो पर होगा? ओनली जियो पर रुका रहेगा, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा वहीं की भी रुका रहेगा, मतलब फुल फुल बूटिंग नहीं होगा। तो फर्स्ट इसको चेक करने के लिए पहले वोल्टेज चेक कर सकते हैं ना, तभी पता चलेगा ये माइक की प्रॉब्लम है या सेट अदर प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर दिक्कत है, हाँ। तो मतलब चेक तो ऐसे ही कर सकते हैं ना जैसे आपने बताया? हाँ, इस तरह चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप मेरे हिसाब से प्रॉपर माइक लगाएंगे तो ज्यादा बेस्ट काम करता है। बाकी जी सर। सर अगर इसका आप एक वो बता दीजिए, मतलब अगर जैसे जियो पे रुका हुआ है तो हम कैसे चेक करेंगे, मतलब माइक का ही फॉल्ट है या? तो पहले आप एक बार फ्लैशिंग कर लेंगे, जी ठीक है। जैसे बाइक लगा जी हुआ तो आप फ्लैशिंग करें, फ्लैशिंग करने के बाद अगर आपका सेट अगर बूट नहीं करता है, क्योंकि दो इशू हो सकते हैं, आ तो जी फ्लैशिंग का फाइल करप्ट हो जाएगा तभी सेट बूट नहीं लेगा, जी या आपका इस फोन जियो में ये कॉमन प्रॉब्लम है कि माइक
से इसका संबंध है, बूटिंग में इसकी सप्लाई को जोड़ा जाता है। मतलब जैसे जी वो जब ऑन होता है ना तो बूटिंग में वो सभी आईसी को रीड करता है, जी जी ब्लूटूथ वाईफाई इस टाइप से, तो उसमें माइक को भी जी। रीड करता है वो। अच्छा सर। जब माइक की सप्लाई नहीं मिलती है तो वो सेट को लोगों पर रोक देता है। जी सर, मैंने मान ली फ्लैशिंग कर दिया, तभी अगर ये प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्या क्या चेक करना होगा इसमें? तो फिर आपको आपको ये सभी लाइन को जीआर चेक करना पड़ेगा। जीआर वैल्यू चेक करना पड़ेगी। हाँ, जहां से भी लाइन आ रहा है तो उनको जी जोड़ना पड़ेगा अगर लाइन कट जाता है तो। जी जी। ओके सर। हेलो। हाँ बोलो। अरे सर, जियो 320 वाले में इसमें यूनिवर्सल माइक लगने का कोई है संभावना? अभी ये इन भाई ने लगाया है, ये इन दोनों के बीच में 10 किलो का लगा देते हैं। एक माइक ग्राउंड लेते हैं और यहाँ से पॉजिटिव ले लेते हैं, रेड वायर। सर यहाँ 10 किलो का लग गया रेजिस्टेंस, माइनस ग्राउंड कर देंगे, और प्लस वाला पॉजिटिव किसकी साइड जोड़ेंगे? जहां पर आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा सीएल के पे नहीं, इस पर पी वाले पे जोड़ेंगे। ये आपको देखना होगा किस साइड है, मैं तो अपने हिसाब से बना दिया है। तो आप समझना होगा कि क्लॉक हाँ, किस साइड है, डाटा किस साइड है, तो डाटा पे लगाना आपको होगा। डाटा पे लगाना। हाँ। सर तो जैसे चलने लगे। नॉइसलिंग आ रही होगी तो कैपेसिटर भी लगा सकते हैं ना सर इससे? क्या? जैसे नॉइस आ रही होगी जियो वाले में तो कैपेसिटर भी लगा सकते हैं फिल्टर करने के। हाँ ठीक है। बाकी इस टाइप के जो माइक हो जैसे आपके फोन में, ये तो माइक आपका केवल जियो में आता है, इसके अदरवाइज ये माइक आते हैं। जैसे आपके बड़े बड़े हैंडसेट में माइक काम नहीं करता, आप कई बार सब बोर्ड चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसमें गलती क्या करते हैं वो देख लेते हैं। आप सब बोर्ड चेंज करने का तो फिर माइक नहीं का मतलब गलती आप क्या करते हैं वो देखते हैं। जैसे आपका ये हुआ J2 का माइक, तो यहाँ देख रहे हैं थोड़ा J2 का माइक को। तो यहाँ पर देखो ये J2 की दो लाइन है, ग्राउंड होता है, दो लाइन ये देख। अब ये दो लाइन का नाम देखते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखो एक है आपका मेन प्लस पॉइंट, इसको बोलते हैं डेटा। जब आप बोलते हैं ना तो इस लाइन के थ्रू आपका आई पावर आई जितना जाता है, जो भी आप बोलते हैं तो वहां से जाता सीपीयू में, सीपीयू देता नेटवर्क सेक्शन को, नेटवर्क सेक्शन के बाद आवाज बाहर निकल जाता है। ठीक है, एनालॉग से डिजिटल होगा, डिजिटल से एनालॉग होगा। और ये अब इस माइक को काम करने के लिए वोल्टेज मिलता है 2.8। ये दोनों ही लाइन आपकी आती है पावर आईसी से। ये रही है दोनों लाइन आपकी आती है पावर आईसी से, दोनों लाइन यहाँ से। अब आप देखेंगे तो इन लाइनों को फिल्टर करने के लिए आपका यहाँ देख सकते हैं, जहां पर आपका पॉजिटिव लाइन होता है मतलब सिग्नल का लाइन होता है, वहां पर आपका एक लगता है टीवीएस डायोड। जहां पर आपका सिग्नल को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर टीवी डायोड का यूज किया गया है, यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद एक कैपेसिटर है, फिर एक कॉइल है, फिर कैपेसिटर है। और वोल्टेज की लाइन में सिंगल एक कैपेसिटर है, एक कॉइल है, और सीधा लाइन चला गया है पावर आईसी के अंदर। तो ये अगर इसमें से अगर कोई भी इश्यू होगा तब भी दिक्कत देगा कि आप जब कॉलिंग करेंगे तो आपका आवाज खराब आता है, टेम्पो जैसा आवाज आता है। तो ये ग्राउंड से भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी इन ये जो कंपोनेंट है इनको वीक होने से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। हेलो सर। बोलो। सर वो चाइना फोन में किसी किसी में माइक चाइना वाला लगाओ, जैसे हर आवाज सिसराता है नेटवर्क की तरह। हाँ तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि उसको प्रॉपर ग्राउंड देना पड़ता है उसके ब्लैक वायर को। जैसे सैमसंग लगा दो चाइना, तो किसी कोई सही चलता है, किसी में ऐसे रेडियो की तरफ आवाज आने लगता है। तो चाइना में ये तो रहता है, तो मान लो सैमसंग ओरिजिनल लगाओ प्रॉपर चलता है, चाइना में क्या है सोल्यूशन है? चाइना में जो उसका कॉयल है, उसके कॉयल में कॉयल उसका मतलब कॉयल का जो मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ठीक है, और उसका सिग्नल हाई होता है, इसीलिए ओरिजिनल माइक ही काम करता है उसमें। और लोकल लगाते हैं तो आप ब्लैक वायर को ग्राउंड से टच कर दें, ग्राउंड से प्रॉपर ग्राउंड करें ब्लैक वायर को, तो फिर वो बहुत हद तक अच्छा काम करता है लोकल माइक भी। सर वो लगाने पे तब भी जो माइनस प्लस उल्टा कर दो तब भी प्रॉब्लम, तो वैसे करे कि ये तब भी दिक्कत आती है। फिर लाइन में ही होता है, नहीं बन पाएगा वापस करो। फिर हमको चेक करना पड़ता है यहाँ इस लाइन का वोल्टेज वोल्टेज कितना आ रहा है, तब आप कौन को लगाएंगे रिकॉर्डिंग पर या कॉलिंग पर, उस टाइम आपको वोल्टेज चेक करना, कहीं वोल्टेज तो कम नहीं है आपका। क्योंकि जो लोकल, जैसे आपने देखा होगा जो भी लोकल सामान होता है वो करंट की मतलब वोल्टेज को ज्यादा खपत करता है। और ओरिजिनल चीज हमेशा वोल्टेज को स्मूथ मतलब कम से कम वोल्टेज में वो काम करने लग जाता है।
तो जब भी आपके पास कभी भी ऐसा केस आता है, जैसे आपका 3G 4G या 5G फोन क्यों ना हो, ठीक है, उसमें अगर आपका माइक का इशू है तो सबसे पहले मान लो आपने सब बोर्ड चेंज कर दिया, फिर भी आपका माइक सॉल्व नहीं हुआ है, तो पहले आप एक बार, जैसे मान लो यहाँ से, जैसे ये जैक है, यहाँ से सीधा आपका वायर यहाँ तक जा रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ चेक कर लेंगे, यहाँ पर ही। यहाँ पर चेंज कैसे करेंगे, मान लो कि आपका जो नीचे से वायर यहाँ से नीचे जाएगा, आपने यूआई चेंज कर लिया है, जैसे मान लो आपका ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपका वोल्टेज का लाइन है, ये वाला। तो आपको यही चेक कर लेना है, जैसे आप फोन को रिकॉर्डिंग मोड पे लगाएंगे और जैक के ऊपर वाले जैक पे चेक कर लेंगे यहाँ वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। जैसे आपको यहाँ वोल्टेज मिल गया, मतलब ये लाइन मेरा आ रहा है पावर आईसी से। फिर आपको चेक करना सिग्नल, सिग्नल चेक किया आपने, आपने यहाँ पर आकर 20 ओनली, और आपका रिकॉर्डिंग पे इस तरह ग्राफ चलने लगा आपका, इस तरह से आपने पत्ता निकाल दिया यहाँ पर, तो समझ जाओ कि आपका पावर आईसी से सप्लाई तो आ रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसका मतलब हुआ कि मेरा वायरिंग कट गया, यहाँ से जो नीचे तक लाइन जाता है वो पत्ते में कोई चीज इशू है, तो फिर जंपर लगा देंगे आप यहाँ से सीधा नीचे तक। ऐसा कई बार केस में होता है कि आप सब बोर्ड चेंज करते रहते हैं, आपका माइक काम नहीं करता है, तो एक बार आपको ऊपर ही चेक कर लेना इन दोनों लाइनों को। तो यहाँ तक लाइन आ रहा है, फिर सीधा आप जंपर कर दें डायरेक्ट नीचे माइक के टिप्स को देखकर। जैसे मान लो आपका नीचे माइक कहीं भी लगा है, एक बार देख लेते हैं, ऐसे मान लो आपका माइक यहाँ लगा हुआ नीचे, ये यहाँ पर, तो आप यही जंपर कर देंगे, जैसे यहाँ कर देंगे जंपर, यहाँ जंपर कर देंगे ऊपर से, जो भी लाइन इसमें दोनों में से जो भी आपको नहीं मिल रहा होगा। ज्यादातर केस में होता क्या है, आपका बेल्ट में से आपका जो पत्ता होता है उससे लाइन कट जाता है, ज्यादातर इसको देखा है हमने, पत्ता कट जाता है, तो आपको जंपर लगाना होता है यहाँ तक। सब बोर्ड चेंज करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, पर एक बार आपको सप्लाई को चेक करना पड़ेगा प्रॉपर। सप्लाई चेक करने का तरीका है कि आप फोन को लगाएंगे रिकॉर्डिंग मोड पर, उस टाइम आप वोल्टेज चेक कर लेंगे, उस टाइम आप चिमटी रखकर ये भी चेक करेंगे सिग्नल मेरा मिल रहा है कि नहीं। दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब मेरा बोर्ड से कोई इशू नहीं है, पावर आईसी से मेरा कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम मेरा कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक जो पत्ते के थ्रू सप्लाई गया है उसमें दिक्कत है। फिर आप बीप चेक कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा ये मेरा प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रहा है। नहीं तो आप डायरेक्ट सब बोर्ड का माइक निकाल लेंगे नीचे वाले बोर्ड का, तब भी मालूम पड़ जाएगा आपको इसमें कौन सा सिग्नल आपका नहीं बन रहा। चेक करने के लिए माइक उठाना पड़ेगा? हाँ हाँ, माइक आपको चेक करने के लिए, जैसे मान लो आपके पास माइक का फॉल्ट आता है, तो सबसे पहले तो आप माइक नया लगाते हैं कि नहीं। जब माइक नहीं काम कर रहा है तब आप थोड़ा सोचते हैं कि माइक मेरा काम क्यों नहीं किया, तो एक बार आप सब बोर्ड लगा के देखते हैं। जब आप सब बोर्ड लगाकर मतलब फिर भी आपका काम नहीं बनता, तब आपको समझना पड़ता है कहीं ना कहीं मेरा प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर आपको बनाया गया है। पहले आप माइक को उतारेंगे और उसका ग्राउंड चेक करेंगे। कभी कभी ग्राउंड भी देखा है हमने, लोकल सब बोर्ड में ग्राउंड एक कोयल के थ्रू बनाया जाता है, तो कोयल जब खोल जाता है तो ग्राउंड आपका नहीं मिलेगा यहाँ पर, तब भी माइक नहीं काम करेगा। तो पहले आप ग्राउंड चेक कर लेंगे, ग्राउंड मिल जाता है, उसके बाद अब आपको फोन को लगाना रिकॉर्डिंग मोड पर। रिकॉर्डिंग मोड पर लगाने के बाद आपको वोल्टेज चेक करना है, इसकी दोनों में से किसी वोल्टेज मिलेगा आपको। ऐसा मान लो आपको इससे वोल्टेज मिल गया, समझ जाओ कि ये वाला लाइन आपका पॉजिटिव पॉइंट का लाइन है। अब आप इस पर रखेंगे ओनली ट्विजर रखेंगे तो डिस्प्ले में इस तरह से ग्राफ चलने लगेगा, इस टाइप से। समझ जाओ मेरा ये लाइन आ रहा है, अगर ये लाइन नहीं आया तो फिर समझो कि आपको फिर जंपर सीधा पावर आईसी से नीचे से निकालना होगा। पावर आईसी भी खराब हो सकती है इस केस के अंदर। ठीक है, माइक में आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो। बोलो। हाँ हेलो, मेरा मेरा एक सवाल है। मेरे पास एक ये ओप्पो A12 है, A12 है। हाँ, उसमें सेम कंप्लेंट है, एक बार माइक आता है, एक बार नहीं आता है। उसका क्या प्रॉब्लम रहेगा? पावर ऐसे भी चेंज करके देखा मैंने, हाँ, वोल्टेज सभी बराबर आ रहा है, एक बार आता है, एक बार नहीं आता है। तो ये जो आपका इशू है ना, जो आपका इस लाइन से, आपका पॉजिटिव लाइन से, तो आप क्या करेंगे, जो माइक है ना, माइक के अंदर से आप एक जंपर निकाल लेंगे इस प्लस पॉइंट का, ठीक है, और वहां से सीधे जंपर यहाँ लगा देंगे इस लाइन के अंदर, जो भी इसके कंप्यूटर जहां भी बाहर मिले आप वही लगा देंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम ये कहीं ना कहीं वो भी करके देखा सर मैंने, वो भी करके देखने के बाद भी सेम कंप्लेंट है। वोल्टेज लाइन, हाँ
सभी भी सेपरेट करके सेपरेट लगा के देखा मैंने, वोल्टेज नहीं एक ही नहीं, सभी लाइन है, तीनों के तीनों लाइन में भी सेपरेट करके जंप मार के माइक डाल दिया था, उसमें भी सेम कंप्लेंट आ रहा है। ठीक है, फिर सेम आ रहा है। तो हम्म, ये जो माइक, जैसे आपका माइक काम करता है, तो इसमें आपका फिर रहता है सीपीयू का रोल। मतलब कि हम्म, इसे एक्टिव करने के लिए सीपीयू का भी रोल रहता है। सीपीयू से इस पावर आईसी में लाइन आती है, उसके बाद ये एक्टिव होता है। हाँ, सीपीयू ही कंट्रोल करता है किसी भी आईसी को, हाँ, तो ओके सर। सीपीयू फिर आपको कॉल करना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम है सर, हाँ, ये कौन सा OnePlus 1 नहीं, गूगल पिक्सल का माइक को बात किया तो, कॉल करने के बात किया तो वो डबल वॉइस आता है उसको। नेक्स्ट मैं किसी को कॉल करता है ना, उसी को डबल वॉइस आता है। डबल। तो इसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं आपका जो सिग्नल है वो हाई हो रहा है आपका। हाँ, हाँ, मतलब कि जब आप बोलते हैं तो वहां से कोई ना कोई आईसी से या कोई कंपोनेंट आपका फीडबैक फीडबैक उसके साथ आ रहा है मिलकर, इसीलिए आपको ऐसा हाँ, है। तो आप एक बार सबबोर्ड चेंज करेंगे, नीचे वाला का सबबोर्ड चेंज करेंगे जहाँ पर आपका हाँ, माइक लगता है। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक हेलो, बोलो। वो रैंसम एक नोट 10 है, उसको सॉफ्टवेयर भी चढ़ा दिया, फिर भी लोगों पर रुका हुआ है। आपका सॉफ्टवेयर चढ़ा दिए, आप कौन फिर सा रिवॉल्व कर, सीपीयू रिवॉल्व कर दिए, फिर भी सॉफ्टवेयर पूरा फुल ले रहा है, फिर भी आपका लोगों पर रुका हुआ है। आपका कौन सा मॉडल है आपका? नोट 10। डॉट 10 है। तो एक बार आप चेक करेंगे, थर्मल चेक करेंगे, उसमें आपके 3 थर्मल यूज किए हुए होंगे, एनटीसी 3 थर्मल। एक आपका 4G आईसी के पास, जी, एक सॉफ्टवेयर आपका, पूरा फुल ले रहा है लेकिन रुका हुआ रहा है, तो एक बार ऑन आप ऑफ नहीं हो रहा ऑन अप नहीं हो तो फिर भी आप एक बार थर्मल को चेक कर लेंगे। है। जी, ठीक है, देखो कभी ऐसा केस आता है तो हमको हर चीज को चेक करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि कभी आपका ऑन ऑफ होगा तभी थर्मल का प्रॉब्लम होगा, ऐसा आप नहीं कह अच्छा, सकते। सीपीयू के पास जो जीआर आता है, हाँ एक हाँ, 145 या 130, हाँ तो हाँ। वो उसको समझने के लिए कि ये सही है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए बोले, आपको उसके लिए आपको फिर वोल्टेज मालूम होना चाहिए कि वोल्टेज कितना काम करता है सीपीयू को काम करने के लिए। सीपीयू के काम करने के लिए वोल्टेज, वोल्टेज, हाँ सीपीयू तो को। वो कैसे मालूम हो? और जो क्लासेस आपकी आगे चलेंगी तब आप समझ पाएंगे। पावर आईसी को समझेंगे पहले आप, उसका सीपीयू समझेंगे। तो एक बार आप पावर आईसी, जो आपका पावर आईसी हल्का सा, उसे हल्का सा सेक करेंगे आप पावर आईसी को भी एक बार। जी, ठीक है, जब आप क्लासेस आगे चलेंगे तब समझ पाएंगे कि सीपीयू को काम करने के लिए कितने वोल्टेज चेक करने हैं, ईएमसी की वोल्टेज कोई मिस तो नहीं है। ठीक है, तब भी ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा हो सकता है कि आपका उसमें यूएफएस है, यूएफएस में अगर कुछ एरर होगा तब भी प्रॉब्लम आ सकता है आपका। अभी फिलहाल यूएफएस में भी एरर आपके आने लगे हैं। हाँ, जैसे हमारा कुछ दिन पहले एक केस था, रेडमी का था आपका 9 पावर, उसमें आपका यूज हुआ है। उसमें आपका ऑन ऑफ हो रहा था, तो उसमें आपका यूएफएस खराब निकला था। जब हमने किसी दूसरे बोर्ड के दोनों ही उसमें स्वैपिंग किया तो सेट कंप्लीटली रनिंग करने लगा। तो इसमें प्रॉब्लम निकला था, उसमें यूएफएस उसका खराब हो गया था। सर अभी यूएफएस निकाल के यूएफएस अडाप्टर में प्रोग्राम किया तो वो नहीं हो जाएगा क्या हाँ हाँ, हो उस जाएगा, कंडीशन में? करेंगे तो हो जाएगा। तो बोर्ड मिलता है सर? स्वैपिंग बोर्ड आपका फिलहाल कुछ मॉडल मिल सकते हैं, बाकी अब आपको एक नंबर प्रोवाइड कराएंगे, वहां से आपको जो भी चाहिए आपको उस टाइप का बोर्ड मिल जाएगा। उसका रेट कितना होता है, एक शॉपिंग ये बोर्ड? जैसे एक स्वैपिंग बोर्ड का रेट होता है आपका 300 से लेकर 400 तक बस। तो नंबर दे दो सर। ठीक, मैं आपको अभी ग्रुप में नंबर डाल दूँ। ठीक है, इस क्लास का आपको वीडियो मिल जाएगा हेलो अगर। सर, हेलो सर, मेरा एक सर सवाल है। सर एक सर हेलो, हेलो, माइक बंद कर लेंगे, किसी भाई का माइक ओपन है और गाड़ी का आवाज आ रहा है, माइक बंद कर लेंगे आप। हेलो सर, बोलो। मेरा एक सवाल है। ये जटैग में
ये अभी एक यूएसएस चिप डाल के अडाप्टर में डाल के हाँ और फ्लैश करने के लिए बहुत स्लो चलेगा नहीं? हाँ हाँ, मतलब थोड़ा सा स्लो चलेगा, बहुत स्लो नहीं, थोड़ा स्लो चलेगा केवल। मतलब मेरा कि एक मैं मान लो कि मंगा। हाँ एमएमसी, मतलब उसको डिटेक्ट करने में भी टाइम लगता है, हाँ। उसके बाद डिटेक्शन के बाद फ्लैशिंग में भी टाइम लगता है आपका उसमें। ओके ओके सर। मतलब कम से कम समथिंग समथिंग आपका 1 घंटा करीब लग जाएगा एक फ्लैशिंग करने में। हाँ ठीक है सर। और ये MITPS का बॉक्स का आपके पास मिलेगा क्या सर? नहीं फिलहाल नहीं, अगर आपको चाहिए तो हम आपको मंगवा देंगे, बाकी आप अपने शहर में ट्राई कर लेना कितने का आ रहा है, उसके बाद मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ कितने का मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, चाहिए तो मैं आपको कॉल बताता हूँ सर। ओके सर। हाँ हाँ, ओके। ओके सर। अरे सर हेलो अब बोलो। सर, एक हफ्ते से A920 का बहुत दिक्कत हो रही है सर। 4 बार मैं डेस्क चेंज किया। हेलो हाँ हाँ अंगड़ी हाँ, को। अभी उसका भी 4 AC का 1.8 1.0 1.2 वोल्ट सभी आ रहे हैं, स्टेबल आ रहे हैं। फिर भी बेसमेंट अननोन आ रहे हैं। 4 बार SCR चेंज किया, ओरिजिनल निकाल के भी डाल दिया, फिर भी आपका फ्लैश भी ना कर दिया। पॉट ऑन होने पर वोल्टेज स्टेबल नहीं होना चाहिए, आपको वोल्टेज स्टेबल नहीं मिलना चाहिए आपको। आपका मॉडल कौन सा है? सर A920 सर, थोड़ा निकाल के देखो। एक बार माइक बंद करेंगे सभी लोग। आपका ये है 820, जिसमें प्रॉब्लम है कि आपका बेसमेंट अननोन आ रहा है। हाँ, बेसमेंट अननोन, IMEI नंबर नहीं ले। चलो ठीक। तो आई कस्टमर का क्या क्या कहना है कि ये बेसमेंट अननोन कैसे हुआ? वो ऐसा अपने अपने यूज करते टाइम अपने अपने ऑटोमेटिकली नो सर्विस आया। मैं चेक का बेसमेंट अननोन है चलो सर। ठीक। अभी वो पिंक कलर वाला लाइन जा रहा है ना तो यहाँ आपने 4G के लिए। जैसे आपने ये चेंज किया कि नहीं? वो 4 बार चेंज किया, ओरिजिनल कभी निकाल के डाला सेम, कोई लेकिन तो उसका आउटपुट GR पूरा आ रहा है। कोई सुने, तो पहले आप ये चेक करेंगे कि ये जो सभी वोल्टेज आपके फ्लक्चुएट हैं कि स्टेबल हैं। नहीं, सिम डालने के बाद स्टेबल नहीं, फ्लक्चुएट कर रहा है। सिम डालने का ये जीरो सारे पॉइंट वोल्टेज नाइन वन फ्लक्चुएट होना चाहिए, हो रहा है सर, हो रहा क्योंकि है। सिम डालने के बाद हो रहा है। कॉलिंग के टाइम ही स्टेबल होंगे आपके वोल्टेज। सही सर, सही सर। लेकिन सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा है सर, इंसर्ट सिम आ रहा है ना। इंसर्ट से मतलब, तो ये दिक्कत आपका इसका नहीं है, वो दिक्कत डिटेक्शन का है आपका, ये तो ठीक है फिर आपका। हाँ तो डिटेक्शन के लिए आपको फिर चेक करना पड़ेगा। डिटेक्शन के लिए ये प्रॉब्लम आपका सीपीयू से भी हो सकता है, बट एक बार सिम की सभी हाँ, लाइन को चेक कर लेंगे। ओके देखो ये है ना, सर। ये एक अभी आपका हाँ सर। ये ना ये यहाँ से होता डिटेक्शन आपका, इससे होगा हाँ डिटेक्शन सर, आपका। इंसर्ट से मतलब बेसमेंट अननोन IMEI नंबर नहीं लिया ना, इससे इंसर्ट सिम दिखा रहा है ना सर। तो फिर आपका IMEI ये नंबर तो नहीं है। फिर आपको सीपी रिवॉल्व करना पड़ेगा, अगर सब कुछ सीपी रिवॉल्व करना पड़ेगा, सीपी से कोई ना कोई सिग्नल मिस है, इसीलिए आपका इंसर्शन दिखा रहा है। हो रहा है क्या? वो रिबोलिंग किया तो IMEI नंबर आ जाएगा सर? रिवॉल्विंग करेंगे सब कुछ आ जाएगा आपको, सिम भी बोल जाएगा, आईबी नंबर का आ जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा। नहीं तो सर, अभी क्वेश्चन फाइल रीड करके IMEI नंबर राइट किया तो नहीं होगा क्या? नहीं, क्योंकि आपका बेसमेंट नहीं है। हाँ एक बार पर सही सर। ये आपका ये यूएपीएस लगा है ना इसमें, हाँ सर, ये वापस लगा है। फिर कैसे कर लोगे? वो सर्विस सेंटर से भेजा तो करके दे हाँ होगा हाँ, क्या सर? एक बार आप भेज के देखो, नहीं तो फिर आप सीपी रोल करेंगे तो हो जाएगा फिर आपका। देखो क्यों? सर पक्का हाँ CP का क्योंकि है ना सर? क्योंकि ना ये रिडक्शन लाइन इसकी सी में होती है, ठीक है, हाँ और इसकी लाइन सीपीयू में होती है ज्यादातर, ओके इसीलिए सीपीयू की लाइन में कुछ। सर। अभी CP रिबोलिंग किए तो बेस पर अननोन वो भी आ जाएगा ना, नेटवर्क भी आ जाएगा ना? नेटवर्क भी आ जाएगा, बेसमेंट भी हो जाएगा, सिम भी बोल जाएगा। ओके सर। सर अभी वो SDR से वो 4G को जा रहा है ना, वो लाइन पिंक कलर वाला B1 B2 बैंड का। सर जूम करो थोड़ा। हाँ, पिंक कलर वाला B1 B2 B3 B4।
ये तो आपका तो 4G से आपका TX चैनल है, मीडियम बैंड, हाँ। ठीक है, बैंड है आपके Okay. मीडियम बैंड के, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4 और बैंड ए, ठीक ओके है। ये तो सभी आपके नेटवर्क बनने के बाद काम करते हैं लाइनें। ओके सर, ओके ओके। हाँ इसमें हाँ CPU का इशू, आपका CPU रिवॉल्व करो फिर आपका हो जाएगा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। बाकी आपको इस क्लास का वीडियो मिल जाएगा।